ओम शांति। आइए सुनते हैं 18 मई 2025 की प्यारे प्यारे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और मीठे बच्चों के लिए है। आज परम पिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, देखो, तुम्हें मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें फैलाना है और विधाता बनना है और साथ साथ तपस्वी भी बनना है। आज भगवान परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों बच्चों के सम्मुख बैठकर अपने दिल की बातें बता रहे हैं और बच्चों की दिल की बातें सुन रही हैं। क्या सुन रहे हैं? कह रहे हैं कि बच्चों, तुम्हें होली हंस बनना है। होली हंस होली मनाने के लिए है। बाबा ने कहा, होली हंस माने बहुत ज्ञान में होशियार बच्चे, प्यार की डोर में बंधे हुए हो ना, तभी तो होली हंस बन गए हो। होली हंस माने ज्ञान रतन चुंगने वाले हंस हैं। होली मनाने के लिए पहुंच गए, मिलन मनाने के लिए पहुंच गए। फिर बाबा कहते हैं, देखो बच्चों, अपने भाग्य को देखो। बाप दादा सर्व बच्चों के भाग्य को देख रहे थे और क्या कहा बाबा ने, कितना बड़ा भाग्य बच्चों तुम्हारा है। जितने ही होलीएस्ट है उतने ही हाईएस्ट भी बच्चे हैं। सारे कल्प में देखो बच्चे, आप सबके भाग्य से ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं है। तुम बच्चों का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। फिर कहा, जानते हो बच्चों, ना अपने भाग्य को वर्तमान समय भी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा वरदानों से पल रहे हो। भविष्य में विश्व के राज्य अधिकारी बनते हो और बनना ही है बच्चों। निश्चित बच्चों यहाँ है कि निश्चित ही है, बाद में भी जब पूज्य बनते हो तो आप कैसे श्रेष्ठ आत्माएं, जैसे पूजा, भगवान ने कहा श्रेष्ठ आत्माएं जैसी पूजा होती है, वही श्रेष्ठ बच्चे बनते हैं। और बाबा ने कहा, परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई और परमात्मा के वरदानों से तुम पल रहे हो। अब देखो, भगवान के स्वयं बने हो तो भगवान की ही पढ़ाई से पढ़ रहे हो। परमात्मा है भगवान और किसी को भगवान कहा नहीं जा सकता। बाबा ने कहा, परमात्मा वरदानों से पढ़ रहे हो तो भविष्य में विश्व अधिकारी, राज्य अधिकारी बनते हो। तुम ही विश्व अधिकारी बनते हो, राज्य अधिकारी बनते हो। बाबा ने कहा, श्रेष्ठ आत्माओं की जैसे पूजा होती है, वैसे तुम बच्चे भी श्रेष्ठ आत्माएं बन रहे हो। फिर बाबा कह रहे हैं, बच्चों, तुम्हें भाग्य की लकीर तुम्हारे हाथ में है। जितना चाहो उतना तुम पढ़ सकते हो, अपनी भाग्य भी बना सकते हो। बाबा कहते हैं, बच्चों, इतना समय तुमने कितना समय गंवाया है इधर उधर गफलत में, अब नहीं गंवाना है। तुम बहुत श्रेष्ठ हो बच्चों, तुम मेरे बच्चे हो। तुम कभी अपने भगवान परम पिता की नाम बदनाम नहीं करोगे। तुम बाप का नाम रोशन करोगे और तुम्हें बाप के नाम की महिमा करनी है। बाबा ने कहा, राज्याधिकारी बनते हो, बनना ही है। तुम ही बच्चे श्रेष्ठ भी बनते हो और श्रेष्ठ बनकर सभी को श्रेष्ठ बनाना भी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, परम पिता परमात्मा को याद करो। ये बहुत लंबी पढ़ाई है, ये याद भी बहुत श्रेष्ठ है। याद भी बहुत श्रेष्ठ है। ये याद भगवान को बच्चे करते हैं और बच्चे भगवान को करते हैं। बाबा ने कहा, विश्व के राज्याधिकारी भी तो तुम ही बनते हो और तुम ही भगवान के सर्व संबंधी जोड़ते हो और तुम ही भगवान को याद करते हो, तुम ही भगवान से सारे संबंध जोड़ते हो। बाबा ने कहा, सबसे ऊंचा भाग्य बच्चों तुम्हारा है और किसी मनुष्य का हो नहीं सकता। कलयुग की बात तो दूसरी है
और आज सतयुग में तुम ही सब आत्माएं ज्ञान में चल कर के और दूसरों को रोशनी दे रही हो। बाबा कहते हैं अपने भाग्य को वर्तमान समय भी देखो, तुम्हारा वर्तमान कैसा है। और पिछले जो कर्म किया है वो भूतकाल हो जाता है, तो भूतकाल की तो याद बिल्कुल नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? बाबा कहते हैं कि इसलिए नहीं की जाती क्योंकि बीता हुआ जो वक्त होता है वो भूत के समान होता है, इसलिए उसकी याद भी नहीं कर सकते हो। भाग्य और किसी का है नहीं तुम्हारे अलावा। तुम ही बच्चे पूज्य बनते हो। पुजारी थे, फिर पूजा योग्य हो गए हो, अब फिर पूज्य बन रहे हो। कैसे बनते हो? जब ज्ञान मुरली भगवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनते हो और सुन करके अपने को धारण करते हो, तभी बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे श्रेष्ठ हो, इतने किसी के हिम्मत नहीं है। भगवान कहते हैं तुम ही बच्चे बहुत ही श्रेष्ठ हो और तुम ही श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, इसलिए आपको कोई भी इधर उधर गफलत की बातों में फंसना नहीं है। बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हारी जैसी तकदीर तो किसी की हो नहीं सकती। बाबा कह रहे अगर हो नहीं सकती है तो तुम बच्चे की तकदीर कैसे होएगी? मास्टर ज्ञान सूर्य बन अनुभूति की किरणें भी तुम्हें फैलानी है। बाबा कहते हैं तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो और श्रेष्ठ बनने से ही तुम भाग्यशाली भी बनते हो। कितना ऊंचा भाग्य है, ऐसा तो किसी का है नहीं। वर्तमान समय भी कह रहे हो आपके जड़ चित्रों की भी हर कर्म की पूजा होती। फिर भगवान ने कहा शिव बाबा ने अनेक धर्म पिता महान आत्माएं हुए हैं, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा आप ऊंचे ते ऊंचे परमात्मा बच्चों की ही होती है और किसी की हो न सके, क्योंकि इस समय हर कर्म में कर्मयोगी बन कर्म करने की विधि का फल है। पूजा भी विधि पूर्वक होती है। इस संगम समय के पुरुषार्थ के प्रारब्ध भी तुम्हें मिलती है, यानी सुख भी मिलता है। जो बच्चे ऊंचे ते ऊंचे भगवान आप बच्चों को भी ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति बनाते हैं, कराते हैं, वही बच्चे ऊंच भी बनते हैं। कहते हैं बच्चों तुम श्रेष्ठ हो और ये तुम्हारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? पवित्रता है। अगर पवित्रता है तो तुम्हारी नींव ऊंची है, खूब मजबूत है। संकल्प मात्र भी अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देगी। अगर जानो कुछ कमी हो रही है, नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, तो जानो अपवित्रता है। पवित्र होगी तो झट तीर लगेगा। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। बाबा कहते हैं अपवित्रता को जलाना, योग के अग्नि द्वारा अपवित्रता को जलाते हो, उसका यादगार वह आग में जलाते हैं और जलाने के बाद वह जब पवित्र बनते हैं तो खुशियों में मनाते हैं। पवित्र बनने का यादगार मिलन मनाते हैं, क्योंकि आप सभी बच्चों जब अपवित्रता को जलाते हो, परमात्म संग के रंग में लाल हो जाती है। बाबा ने कहा पवित्र बनने बगैर कुछ हासिल नहीं हो सकता। बाबा ने कहा परमात्मा संग के रंग में लाल हो जाते हो तो सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना भी आ जाती है और शुभ कामना भी तुम मनाते हो। इस यादगार मंगल मिलन मनाते हो, इसी को कहते हैं। दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन भी मनाते हो और कोई बद दुआ देता भी है, वह तो परवश है अपवित्रता से। लेकिन अगर आप बद दुआ को मन में समाते हो तो क्या खुश रहते हो? नहीं रहते हो। सुखी रहते हो? सुखी भी नहीं रहते हो। यह व्यर्थ संकल्पों का क्यों, क्या, कैसे, कौन, इस दुख का अनुभव करते हो। यही दुख बारंबार तुम्हें याद आता है। बद दुआ लेना अर्थात अपने को भी दुख और अशांति का अनुभव कराना, जो बाप दादा की श्रीमत है। क्या श्रीमत है? श्रीमत है सुख दो सुख लो। उस श्रीमत का उल्लंघन मत करो।
जो तुम्हें सुखी बना रही है। सुखी बनाने से ही दुआ लेंगे, दुआ देंगे। हाथ उठाओ बच्चों, पक्का है कि कच्चा है? पक्के बने हो कि कच्चे फल चिड़िया बहुत खाती हैं? दृढ़ता की चाबी है शिव बाबा मेरा बाबा। बाबा ने कहा, अनुभव कराओ, जो भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, सबको किस स्थान पे कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, खुद दृढ़ बने। कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया। साधारण पोता मेल नहीं देखेंगे। भूल नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई विकर्म तो नहीं किया। लेकिन होता क्या है? होता ये है, कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, अनुभूत कराई, दृढ़ता की चाबी दी। ठीक है ना? करना ही है। बाप दादा भी क्यों कहे कहे कि करेंगे, नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं, वाइब्रेशन उमंग उत्साह ऐसे बनाओ जो आपे ही नहीं, आप नहीं करेंगे कौन करेगा? पीछे आने वाले आप ही कल्प कल्प बाप के अधिकारी बनते थे और अब भी बने हो, बनते रहोगे। ऐसा दृढ़ संकल्प, अच्छा संकल्प बच्चों को संगठन को बाप दादा देखते हैं और कहते हैं, ठीक है बच्चों, हाथ उठाओ, बनना तो तुम्हें ही है और बनोगे और बन रहे हो। मन का हाथ उठा रहे हो कि बेमन का? निश्चय का हाथ उठाओ बच्चों। यह तो बात सब पास हो गए हैं, पास है ना? अच्छा। बाबा ने कहा, चारों ओर के दिल दिल तख्त नशीन बच्चों को, दूर बैठे भी परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले बच्चों को, सदा सुखी रहने वाले, सुखी बनाने वाले सभी बच्चों को, होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने वाले, स्वप्न मात्र में भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने वाले महावीर बच्चे और महावीरनी बच्चों को, सदा हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने वाले संपन्न बच्चों को, सदा संतुष्ट मणि बन संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाले बाप समान बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार और बहुत ढेर सारी दुआएं और बच्चों को नमस्ते। बाबा ने कहा कि धारणा में बच्चों तुम्हें क्या करना है, अपना पोता मेल चेक करो कि तुमने कहीं गलती तो नहीं की है और साधारण ही तुमने सब कुछ हासिल कर लिया है। कहते हैं बाप दादा को बहुत पसंद है, अच्छा प्रोग्राम होता है, अच्छे अच्छे बच्चे ज्ञान सुनते हैं। अच्छा, बाबा ने कहा सभी रिफ्रेशमेंट अच्छी की। बाप दादा बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा। ओम शांति। वरदान में बाप दादा ने कहा, बच्चों नॉलेजफुल स्थितियों द्वारा परिस्थितियों को पार करने वाले अंगत समार अचल अडोल भव। ब्राह्मण राज्य की कोई भी बच्चों परिस्थिति, वह व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला न सके, ऐसे अचल अडोल भव के वरदानी बनो, क्योंकि कोई भी विघ्न आए तो तुम्हें गिराए ना, गिरने के लिए ना आए। पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होना, नॉलेजफुल बनो। माया किसी भी रूप में आ सकती है, लेकिन आप योगाग्नि जगाकर रखो, नॉलेजफुल स्थिति में रहो, तो सब विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे और तुम बच्चे अचल अचल अडोल स्थिति में स्थित रहोगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्लोगन में बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि तुम स्लोगन में बाबा कह रहे, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो तो व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं जाएगा, सब समर्थ ही समर्थ होगा। बाबा ने कहा, तुम रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की परसेंटली को धारण करते हो और प्योरिटी यानी पेवर की परसेंटली के आधार पर ब्रह्मा बाप आदि देव व पहला प्रिंस बने। ऐसे आप भी फॉलो फादर कर 1 नंबर की परसेंटली की लिस्ट में आ जाओ, क्योंकि ब्राह्मण जन्म में बच्चों संस्कार ही पवित्र हैं। आपकी श्रेष्ठता व महानता ही पवित्रता है। आप श्रेष्ठ हो, महान हो और महान बन रहे हो। सभी को बता रहे हो कि सभी बच्चे महान बन रहे हैं, महान आत्माएं हैं, क्योंकि
कर्म योगी हो ना, कर्म योगी हो, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कर्म करने का ना, भगवान के बच्चे हो, ईश्वरी संतान हो, इसलिए तुम्हारा ईश्वरी संस्कार भी होना चाहिए। घर में रहते हुए सभी को आदर भाव से प्यार से सबका सामना करना चाहिए। सब घर में घर गृहस्थ में प्यार से रहना चाहिए। सभी के साथ उमंग उत्साह भगवान की सेवा करते करते कर्म करना चाहिए। बाबा ने कहा बच्चों तुम ही मेरे संतान हो, तुम्हारे सिवा कौन है। ओम शांति। बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को बहुत बहुत लाड प्यार है, बहुत बहुत प्यार। इस ओम शांति बच्चों, आगे ऐसे इसी वीडियो को देखते रहो, चैनल को देखते रहो, कमेंट करते रहो और आपका साथ हमारा विकास हो। यूट्यूब वाले सब्सक्राइब भाई बहनों को ओम शांति, नमस्ते, राधे।